दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग समझेंगे गैस टरबाइन किसे कहते हैं, गैस टरबाइन कितने टाइप्स के होते हैं, गैस टरबाइन की कौन कौन सी एप्लीकेशन है, गैस टरबाइन में कौन कौन सी मेन कंपोनेंट होते हैं और इसमें यूज होने वाले फ्यूल के बारे में समझने के लिए वीडियो पूरा देखें। जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो गैस टरबाइन क्या होता है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा यदि आपको टरबाइन का फंक्शन पता है। तो टरबाइन का फंक्शन क्या होता है आपको पता है तो भी, नहीं पता है तो भी ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। तो टरबाइन क्या है, नॉर्मली एक डिवाइस है, एक मशीन है, ऐसा बोल सकते हैं। क्या है, टरबाइन एक डिवाइस है या फिर कह सकते हैं एक मशीन है जिसका उपयोग किया जाता है किसी फ्यूल फ्यूल तो आप जानते होंगे, जैसे कि फ्यूल में मैं यहां पर लिख देता हूं, एयर हो गई, वाटर हो गया, गैस हो गई। ये क्या है, हमारे फ्यूल हैं। इनकी क्या करता वो, इनकी किसको, काइनेटिक एनर्जी, इनकी काइनेटिक एनर्जी, इनकी काइनेटिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल वर्क में। किसमें, मैकेनिकल वर्क में। और इस मैकेनिकल वर्क का उपयोग हम कहां करते हैं, जनरेटर को चलाने में। उस जनरेटर से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। मतलब क्या हुआ, जो हमारा टरबाइन है वह किसी फ्यूल की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। उस मैकेनिकल वर्क का उपयोग करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं या किसी अदर वर्क में उसका उपयोग करते हैं। अब यहां पर ये तो हो गया टरबाइन का फंक्शन, लेकिन यहां पर क्या लिखा, गैस, क्या लिखा हुआ है, गैस। तो यहां पर जो एज अ वर्किंग फ्लूइड है, क्या है, वर्किंग फ्लूइड है। यदि हम गैस का उपयोग करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैस टरबाइन। तो यहां पर जो गैस है उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल वर्क में। और मैकेनिकल वर्क से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं या फिर अदर किसी वर्क में इसका उपयोग करते हैं। तो जो गैस टरबाइन है उसमें कुछ मेन पार्ट्स होते हैं जिनके आधार पर ये वर्क करता है। जैसे कि यहां पर दिख रहा है कंप्रेसर लिखा हुआ है, कंबसन चेंबर और टरबाइन। तो अगर कोई पूछता है जो गैस टरबाइन है उसके मेन पार्ट्स कौन से होते हैं, कौन सा होता है, कंप्रेसर होता है, कंबसन चेंबर होता है और टरबाइन होता है। तो हमें इनके फंक्शन भी पता होने चाहिए। तो यहाँ पर जो कंप्रेसर है वह गैस को कंप्रेस करता है। क्या करता है, गैस को कंप्रेस करता है। तो ये जो कंप्रेसर है यहाँ पर गैस को कंप्रेस करता है, मतलब उस गैस के प्रेशर को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। तो या तो एटमॉस्फेयर एयर यूज की जाती है इसमें। तो एटमॉस्फेयर एयर जो हमारी कंप्रेसर के अंदर आएगी वह क्या करता है, कंप्रेसर उसके प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। वह जो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है उस एयर का, गैस का, वह कहाँ जाती है, कंबसन चेंबर में जाती है। कहाँ जाती है, कंबसन चेंबर। कंबसन चेंबर में का जो फंक्शन होता है कि यहाँ पर क्या करता है, उस गैस का, एयर का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, कंबसन चेंबर है उसमें उस एयर और जो हमारी या फिर गैस है उसको क्या हीट किया जाता है, मतलब गर्म किया जाता है। तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो गैस एयर है, जो हीटेड गैस और एयर है, वह क्या करता है, वह क्या किया जाता है, उसका उपयोग हम टरबाइन के अंदर करते हैं। टरबाइन के अंदर क्या होता है, टरबाइन में ब्लेड्स लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, ब्लेड्स लगे रहते हैं। वह ब्लेड्स पे क्या होता है, जो हमारी प्रेशराइज एयर है वह यहाँ पर हीट होके उस ब्लेड पे टकराती है। क्या करती है, उस ब्लेड पे टकराती है। इसलिए यहां पर लिखा थ्रस्ट, मैकेनिकल पावर है थ्रस्ट। जो ब्लेड पे टकरा रही है उसी को क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। तो ब्लेड पे टकराने से क्या होता है, वह टरबाइन घूमने लगता है। घूमने लगा मतलब वह क्या है, मैकेनिकल वर्क मिल गया। जो यहाँ से हाई प्रेशर की एयर और हमारी यह गैस जा रही है, मतलब प्रेशर से जा रही है, और तो उसकी क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, उसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ब्लेड पे हुआ है उसने इंपैक्ट डाला जो कि फ्लो हो रही तेजी से। तो वह जो फ्लो तेजी से हो रही है तो उसकी क्या थी, उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और जैसे ही जो टरबाइन के ब्लेड्स को टकरानी है, टरबाइन हमारा घूमने लगा। ब्लेड पे टकराने से वह एयर या गैस, टरबाइन हमारा घूमने लगा। जो घूमने लगा वह क्या है, हमारा मैकेनिकल वर्क मिला। क्या मिला मुझे, मैकेनिकल वर्क मिला। अब टरबाइन के घूमने से उसके साथ हम जनरेटर की शाफ्ट कनेक्ट कर दें तो जनरेटर हमारा घूमने लगेगा, सॉरी, जनरेटर हमारा क्या होगा, वर्क करने लगेगा, चलने लगेगा। जनरेटर चलेगा तो उसमें क्या हमारी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो हमारा क्या, टरबाइन के घूमने से हमारे जनरेटर ने वर्क किया और जनरेटर से हमारी क्या, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। या किसी अदर वर्क में काम करते, चाहे वो आईसी इंजन हो या कोई अदर डिवाइस हो, उसमें जब मैं आगे एप्लीकेशन बताऊंगा तो उसमें सब कुछ बताऊंगा।
तो यहाँ पे क्या समझ में आ गया, यहाँ पर हमें गैस टरबाइन किसे कहते हैं वह मैंने समझा दिया है, कौन कौन सी कंपोनेंट होते हैं वह समझा दिया है। इसके अलावा अगर कोई वर्किंग पूछता है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद इसमें कौन कौन से फ्यूल यूज होते हैं वह मैं समझा देता हूँ, फिर क्या करेंगे इसके जो भी एप्लीकेशन वगैरह वो समझेंगे। अब यहाँ पर जो टरबाइन के अंदर जो फ्यूल यूज होते हैं वह होता है, पहले हम यहाँ पर नाम लिख रहे हैं, इससे आपको थोड़ा सा पढ़ने में आसानी, कोल गैस, कोल गैस हो गया। यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस गैस, ब्लास्ट फर्नेस गैस हो गई। इसके अलावा जो हमारी जो पल्वराइज्ड कोल होता है, क्या होता है पल्वराइज्ड कोल है, ये क्या होती हैं। और हमारी प्रेशराइज्ड गैस कौन सी होती है, प्रेशराइज्ड गैस। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्यूल्स हैं जो इस टरबाइन के अंदर हमारी यूज होते हैं। और तो इस पर क्वेश्चन कई बार नॉर्मल आ जाता है कि टरबाइन को डिफाइन करिए, तो आप बड़े आसानी से डिफाइन कर पाएंगे। कंपोनेंट पर भी क्वेश्चन पूछा जाता तो वो भी आप लिख पाएंगे, या फ्यूल के ऊपर पूछा जाता तो वो भी आप लिख पाएंगे। नहीं तो जो लोग हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं उसमें मैंने साथ में पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है, उस पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें डिटेल्स लिखी हुई है। अब इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया वो क्लासिफिकेशन का। तो क्लासिफिकेशन हम लोग समझ लेते हैं कि इसको कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो जैसा मैंने यहाँ पर क्लासिफाई किया वैसा आपको लिखना है, और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं जैसा मैं समझाने वाला। तो क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहले इसको कंबशन प्रोसेस के आधार पर इसको क्लासिफाई किया जाता है। कंबशन प्रोसेस में पहला देखें तो ये होता है कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन और कांस्टेंट वॉल्यूम गैस टरबाइन। कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन देखें तो जो कंबशन होता है कंबशन चेम्बर के अंदर, यदि वो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है तो साइकिल क्या बोलेंगे, कांस्टेंट प्रेशर गैस साइकिल गैस टरबाइन। यदि वह कंबशन कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, क्या कंबशन जो है वह कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, तो उस साइकिल को क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल गैस टरबाइन। सेकंड जो टाइप होता है वह होता है अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ वर्किंग फ्लूइड, जो वर्किंग फ्लूइड इसमें यूज कर रहा है गैस उसके या फिर एयर उसके आधार पर। तो उसके आधार पर देखें तो ओपन साइकिल गैस टरबाइन, क्या ओपन साइकिल गैस टरबाइन और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। इसमें जो टरबाइन के अंदर जो हम गैस यूज कर रहे हैं, जो एयर का यूज कर रहे हैं, वह एयर यदि एटमॉस्फेयर से कंप्रेसर के अंदर इंटर होती है और पूरी साइकिल कंप्लीट करके फिर से वह एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है, चली जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन साइकिल गैस टरबाइन। मतलब एटमॉस्फेयर से एयर इंटर हुई टरबाइन के अंदर और वर्क पूरा करके कंप्लीट करके साइकिल और फिर से एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, ओपन साइकिल गैस टरबाइन। तो क्लोज्ड गैस साइकिल, इसमें क्या है, जो भी हमारा वर्किंग फ्लूइड वो फिक्स है, उस साइकिल में क्या होता है, इसमें जो वर्किंग फ्लूइड यूज कर रहे हैं वह अगेन एंड अगेन पूरा सर्कुलेट होता रहता है उसी साइकिल के अंदर। कंप्लीट जो साइकिल है उसके अंदर उसी फ्लूइड, वह फ्लूइड अपना वर्क करता रहता है और अंदर ही सर्कुलेट होता रहता है, ना कि वह एग्जॉस्ट होता है एटमॉस्फेयर में। तो कहाँ, क्लोज साइकिल के अंदर, उसके अंदर ही जो भी फिक्स्ड हमारा वर्किंग फ्लूइड है वह उसके अंदर सर्कुलेट होता रहता है, वह अगेन एंड अगेन उसी के अंदर, मतलब बार बार उसी के अंदर, तो उसको बोलेंगे क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन। ये इस तरह आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आ रही है या किसी के पास इसकी पीडीएफ नहीं है या कंप्लीट कोर्स नहीं किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हमेशा क्या करता हूँ, लिंक दे देता हूँ एक वीडियो की। उस वीडियो में मैं बताता हूँ एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उसकी कंप्लीट प्रोसेस करना है, कैसे उसको हमें परचेज करना है, सब कुछ मिल जाएगा। और जिनके पास है वो पीडीएफ से जरूर स्टडी कर लें। अब चलते हैं इसकी एप्लीकेशन समझते हैं। तो सेम की सेम यहाँ पर एप्लीकेशन लिखी हुई है, अगर एग्जाम में पूछी आती तो आप इनको लिख सकते हैं। जैसे कि सुपर चार्जिंग के लिए हम इंटरनल कंबशन इंजन में इसका उपयोग करते हैं। हम देख रहे हैं तो जो हमारा टर्बो जेट है और टर्बो प्रोपेलर इंजन है उसके अंदर इसका यूज करते हैं। इन पावर प्लांट्स में वाटर शिप में के लिए यूज करते हैं, लोकोमोटिव इंजन में यूज करते हैं इसका, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में यूज करते हैं, इन मैनी इंडस्ट्रीज, स्टील, ऑयल, केमिकल है, शुगर है, इस तरह की केमिकल जो इंडस्ट्रीज है उनमें भी उपयोग करते हैं। तो सेम के सेम जो यहाँ पर लिखे उनको आप लिख सकते हैं यदि एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये लेक्चर का मेरा पर्पज था कि कुछ अगर समझ में नहीं आता, क्या होता कई बार हम पीडीएफ पढ़ते हैं उतना समझ में नहीं आ पाता, एकदम समझ नहीं चलता, लेकिन जब मैं यहाँ पर समझा देता हूँ तो फिर आप पीडीएफ पढ़ते हैं तो मुझे गारंटी है कि एक तो याद भी जल्दी हो जाता है और समझ में भी आ जाता है। तो जो समझ के लिखना चाहते तो वैसा भी आप लिख सकते हैं। कई बार कई स्टूडेंटों को क्वेश्चन था कि सर मुझे पीडीएफ से पढ़कर ही लिखना है, वैसा का वैसा, या फिर समझ के लिख सकते हैं, तो आप समझ के लिख सकते हैं। लेकिन जो मैं डायग्राम बनाता हूँ डायग्राम को बनाएं कंप्लीट जैसा मैंने बताया।
फिर उसकी वर्किंग मैंने जैसे समझाई वैसे अपने मन से आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। बहुत सारे स्टूडेंटों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सबको पता है AB क्लासेस जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि उसमें बहुत सारी वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।